नई संसद का उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की इस धरोहर का उद्घाटन करेंगे। अट्ठाईस मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। लेकिन विपक्ष की कई पार्टियों को मंजूर नहीं कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करें। कांग्रेस के साथ विपक्ष की 20 पार्टियों ने नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होने पर बायकॉट का ऐलान किया है। लेकिन आपको इस सियासी गहमागहमी के बीच वो बातें बता रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनः जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। नए संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड को रखा जाएगा। ये वही सेंगोल है जिसे देश की आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। इस सेंगोल का भारत में सबसे पहले चोल राजाओं ने इस्तेमाल किया था। चोल राजा सत्ता के हस्तांतरण के वक्त सेंगोल का इस्तेमाल करते थे। अब इस सेंगोल को नई संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया जाएगा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर सेंगोल क्या है। सेंगोल दंडनुमा आकृति का राजदंड होता है। यह राजा की राजशक्ति का प्रतीक चिन्ह है। सेंगोल को सही मायनों में भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। सेंगोल नए शासक को न्यायपूर्ण शासन करने की याद दिलाता है। अब आइए जानते हैं कि सेंगोल की लंबाई कितनी है। जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल सौंपा गया था, उसकी लंबाई 5 फीट है। वही सेंगोल अब पीएम मोदी को सौंपा जाएगा। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किस धातु से सेंगोल बना है। सेंगोल चांदी का बनाया गया था। इस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। उस वक्त अलग अलग कारीगरों ने इस पर काम किया था। सेंगोल को किसने बनवाया और किसने इसे बनाया था? अधीनम द्वारा दिए गए विशेष आदेश के बाद इसे बनवाया गया था। मद्रास के स्वर्णकार वुम्मिडी बंगारू चेट्टी ने इसे हस्तशिल्प कारीगरी द्वारा बनवाया था। इस अद्भुत कलाकृति के शीर्ष पर नंदी की सुंदर छटा देखते ही बनती है, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। अब सबसे सवाल कि आखिर क्यों बनवाया गया था सेंगोल? अगस्त 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का दिन पास आ रहा था। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए। नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी से परामर्श किया। वे देश के इतिहास और संस्कृति की गहरी जानकारी रखते थे।
तब उन्होंने चोल राजाओं द्वारा इस अवसर पर अपनाए जाने वाली विधि और अनुष्ठान के बारे में बताया। इसके बाद फैसला हुआ कि नेहरू को सेंगोल सौंपा जाएगा। इसके बाद राजगोपालाचारी ने अगस्त 1947 में भारतीय स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए इसे बनवाने का फैसला किया।